हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुपर गुरु क्लासेस। और आज के क्लास में हम सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित एक छोटा सा पाठ्यक्रम देखेंगे। इससे यह लाभ होगा कि पूर्व से हमें ज्ञात होगा कि नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आप सबसे पहले इस सिलेबस को ध्यान से देखें। तो पहले दिन के सिलेबस में है शब्द, पद, उसकी परिभाषा एवं भेद। साथ ही अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के दृष्टिकोण से जो शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इसका भी हम लोग स्टडी प्रथम दिन ही करेंगे। दूसरे दिन हम सभी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों का स्टडी करेंगे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर शब्द शामिल है। इसके साथ ही रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेदों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। तीसरे दिन हम सभी काल का स्टडी करेंगे। काल की परिभाषा और भेदों को जानेंगे। काल में तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, और इसके भेदों को देखेंगे। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान है। उसी प्रकार भूतकाल के भेद सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, हेतु हेतु मदभूत का अध्ययन हम लोग करेंगे। भविष्यत काल के भेद हैं सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, पूर्ण भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत और हेतु हेतु मद भविष्यत। इस सिलेबस से पूर्व तत्परता रहेगी, ताकि सब लोगों को पता चलेगा कि नेक्स्ट डे हम लोग को क्या पढ़ना है। आप मानसिक रूप से तत्पर रहेंगे। अब हम लोग आज के सिलेबस के अनुसार स्टडी प्रारंभ करते हैं। आज के सिलेबस में हम लोगों को शब्द, पद, उसकी परिभाषा और भेद का अध्ययन करना है। साथ ही अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द तथा व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के दृष्टिकोण से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द का स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शब्द के बारे में। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, पटना आदि। तो जो वर्णों के मेल से जो बनता है वो शब्द है। अब हम लोग पद के बारे में जानते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब उस शब्द को पद कहते हैं। कहने का अर्थ है कि शब्द यदि वाक्य में प्रयुक्त हो गया तब वह पद बन गया। जैसे एक वाक्य हम लोग ले रहे हैं, राम आम खाता है। यहां राम जो है वह कर्ता पद है, आम कर्म पद है और खाता है यह क्रियापद है। इस प्रकार से हम लोग पद के बारे में भी जान लिए। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो हम लोग सार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, खाना, पीना, हंसना, गंगा आदि। ये जितने भी शब्द हैं वो सार्थक शब्द हैं। अब हम लोग निरर्थक शब्द का स्टडी करेंगे। तो निरर्थक शब्द के बारे में जानेंगे। वे शब्द जिनका कोई कोशगत या निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे
वोटी, वाना, पुल्टा आदि। अब हम लोग व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद का अध्ययन करेंगे। तो व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राज, नाक, रोग आदि इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं। देखेंगे राज को तोड़ते हैं, इसको तोड़ने पर होगा रा जोड़ ज, कोई अर्थ नहीं निकला। उसी प्रकार से नाक को तोड़ देंगे, ना जोड़ क, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। रोग, रो जोड़ ग, रोग, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। और इस प्रकार के जितने सारे भी शब्द हैं जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लोग यौगिक शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका खंड करने पर प्रत्येक खंड के सार्थक अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यहां 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला कि शब्दों के मेल से बने शब्द, ये शब्दों के मेल से बना शब्द होता है, इसलिए जब तोड़ेंगे तो निश्चित है कि सार्थक अर्थ निकलेगा ही। जैसे विद्यालय, तोड़ते हैं विद्यालय को तो हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। विद्या का अर्थ है बुद्धि और आलय का अर्थ है घर। उसी प्रकार से पाठशाला को तोड़ेंगे, पाठ जोड़शाला, यानी पढ़ने वाला जो शाला है, पढ़ने वाला जो भवन है, उसको हम लोग पाठशाला बोलते हैं। हिमालय तोड़ देंगे, हिम जोड़ आलय, यानी बर्फ का घर। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, भवन जो कहें। उसी प्रकार से विद्यासागर को भी तोड़ देंगे, विद्या जोड़ सागर। इस प्रकार से इन शब्दों के सार्थक अर्थ हैं, इसीलिए इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे योग रूढ़ शब्द के बारे में। ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ है इन शब्दों का साधारण या सामान्य अर्थ भी है, लेकिन ये विशेष अर्थ के प्रतीक हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे है पंकज, इसका सामान्य या साधारण अर्थ है, तोड़ने से स्पष्ट हो जाएगा। तोड़ते हैं पंक जोड़ ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो इसका साधारण अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, परंतु इसका विशेष अर्थ है कमल। सोचने वाली बात है कि कीड़े जो हैं वो कीचड़ में भी जन्म लेते हैं, यानी कीचड़ में कीड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन उन कीड़ों को हम पंकज नहीं कह सकते। पंकज का विशेष अर्थ है कमल। आइए आगे हम लोग देखते हैं लंबोदर। इसको हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा लंबा जोड़ उदर, और इसका साधारण अर्थ है लंबा पेट वाला, यानी लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। परंतु क्या आप सोच सकते हैं यदि किसी व्यक्ति का, किसी सामान्य व्यक्ति का पेट बड़ा हो जाए तो क्या हम लोग उसे लंबोदर कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लंबोदर का विशेष अर्थ है गणेश। आइए आगे है चक्रपाणी।
इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा चक्र जोड़ पानी, चक्र जोड़ पानी। अब हम लोग देखेंगे इसका साधारण अर्थ है जिसके हाथ में चक्र है। अब आप सोचें, एक सामान्य व्यक्ति अपने हाथ में एक चक्र ले ले तो क्या वो चक्रपाणी कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चक्रपाणी का विशेष अर्थ है विष्णु जी। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के अध्ययन में परीक्षा प्रयोगी बहुत सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। आप निरंतर क्लासेस करते रहें, सिलेबस भी दिया हुआ था, आप इसके अनुसार पूर्व रूप से मानसिक रूप से तैयार रहें और अपना स्किल डेवलपमेंट अधिक से अधिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।